विद्यार्थियों, मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत, जिनका कि बचपन का नाम गुसाई दत्त था, उनकी प्रथम रश्मि नामक कविता पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और प्रकृति का जो वास्तविक चित्रण है, सूक्ष्म चित्रण है, अति सूक्ष्म चित्रण है, वो सुमित्रा नंदन पंत ने अपने काव्य में किया था। इसका कारण, चाहे हम ये माने कि उनका जन्म अल्मोड़ा या कौसानी के ग्रामों में हुआ था, या फिर जो प्रकृति के साहचर्य के संस्कार जो थे वो उनके बचपन में विकसित हो गए थे। पंत जी का बाह्य व्यक्तित्व भी अत्यंत आकर्षक था। शुभ्र गौर वर्ण, नुकीले नैन नक्श तथा रेशमी घुंघराले बालों के कारण वे देव स्वरूप प्रतीत होते थे। उनकी वेशभूषा, आचार व्यवहार, बोलचाल सभी में एक आभिजात्य गरिमा एवं सुसंस्कृत शालीनता का परिचय मिलता था। पंत जी आजन्म अविवाहित रहे। 28 दिसंबर 1977 को इनका देहावसान हो गया था और मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म मई 1990 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक एक रमणीय, प्राकृतिक, सौंदर्यपूर्ण पर्वतीय ग्राम में हुआ था। इसलिए इनको प्रकृति जो थी वो अपनी माँ की तरह लगती थी। पंत जी को काव्य सृजन की प्रेरणा देने वाले तत्वों में प्रकृति के प्रति उनका अनन्य आकर्षण, देशी विदेशी ग्रंथों का अध्ययन मनन, पाश्चात्य कलावाद एवं सौंदर्यवाद के सिद्धांत, मतलब ये क्रोचे को, लोजाइनस को, इन सबको पढ़ते थे। कुछ विशिष्ट कवियों के अप्रत्यक्ष प्रभाव एवं असहयोग आंदोलन तथा अन्य सामयिक घटनाएं आदि प्रमुख हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब हम इनकी एक अगली कविता मौन निमंत्रण के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिशुसा नादान। उपमा अलंकार है, शिशु के जैसा। ज्योत्सना माने चांदनी, स्तब्ध माने स्तब्ध होना, चुप हो जाना। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। न जाने नक्षत्रों से कौन देता निमंत्रण देता मुझको मौन। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के दौरान बताया था, पिछले जो अपना मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो छायावाद के सशक्त हस्ताक्षर हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो हैं ये सब मिलकर के छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। 4 महत्वपूर्ण कवि हमारे हिंदी साहित्य के ये हैं और ये बात करते हैं प्रकृति की, प्रकृति के सूक्ष्म चित्रण की। तो स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, कवि पंत कहते हैं कि स्तब्ध ज्योत्सना, चांदनी फैली हुई है और स्तब्ध है, आश्चर्यचकित है। चकित रहता शिशुसा नादान, चांदनी में चकित रहता है, शिशु की तरह नादान रहता है। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। विश्व के पलकों पर सुकुमार स्वप्न अजान जैसे विचरते रहते हैं। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। न जाने नक्षत्रों में से कौन है जो मुझको मौन निमंत्रण देता है। ऐसा लगता है कि मुझे वह बुला रहा हो, कि मैं देखूं कि वह किस तरीके से अपने जो मुझे अपना रसास्वादन करवाता है, मुझे अपनी चंद्रिका में खिलाता है, अपनी चांदनी में मुझे आलोकित, आलोड़ित, विलोड़ित करता है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तम साकार। दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावन धार। न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। सघन मेघों का भीमाकाश, सघन बादलों का बहुत ही अधिक, भीम माने बड़ा, बड़ा आकाश गरजता है जब तम साकार, तम को साकार करने के लिए जब गरजता है। दीर्घ भरता समीर निश्वास, समीर जो है, पवन जो है, वो बड़े बड़े निश्वास भरता है। प्रखर झरती जब पावन धार, और पावन पवित्र धारा, मूसलाधारा वर्षा होती है, पवित्र धारा जब प्रखर रूप से झरने लगती है। न जाने तपक
तड़ित में कौन, तड़ित माने बिजली, तपक माने जो तपाक से गिरती है, मुझे इंगित करता तब मौन, न जाने तपाक से गिरने वाली बिजली में मुझे कौन इशारा करता है, इंगित माने इशारा करता है, ये कौन है। इस कविता में रहस्यवादी वातावरण की संसृष्टि हुई है। रहस्यवाद छायावाद में शामिल था, रहस्यवाद छायावाद में सम्मिलित था, और हम सभी जानते हैं असीम के प्रति ससीम की जिज्ञासा रहस्यवाद कहलाती है। असीम जिसका कोई की सीमा नहीं है, और ससीम जो सीमा से युक्त है, जिसकी सीमा है, अर्थात मानव की जिज्ञासा जो है वो क्या कहलाती है, रहस्यवाद। और रहस्यवाद छायावाद का एक प्रमुख तत्व है। छायावादी जो हम ये कह सकते हैं कि छायावाद का एक प्रमुख कारण है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास। वसुधा का यौवन से भार हुआ देखकर, यौवन से भरा हुआ देखकर गूंज उठता है जब मधुमास। जब वसंत ऋतु धरती पर आ जाती है, आच्छादित हो जाती है। विदुर उर कैसे मृदु उद्गार, विदुर उर जिस विदुर माने खाली, विधवा और विदुर जो खाली हृदय के कोमल भावनाएं हैं, वो भावना के कुसुम जब सोच श्वास जैसे सांस की तरह खुल पड़ते हैं। न जाने सौरभ के मिसकौन, सुगंध के मिसकौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। संदेशा, ये मौन जो है, ये चुप्पी जो है, ये परमात्मा की जो चुप्पी है, यह मुझे मौन संदेशा भेजती है। शुद्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मथकर फेनाकार। वात माने हवा, क्षुब्ध माने क्षुब्धित होना। शुद्ध जल शिखरों को जब हवा सिंधु में मथकर फेनाकार झाग ले लेती है और फेन उसका बन जाता है। बुलबुलों का व्याकुल संसार, बुलबुलों का जो है संसार व्याकुल सा संसार है। बना बिथुरा देती अज्ञात, बना करके वो उसे छिटका देती है। बिथुरा देती मतलब बिगाड़ देना, बिगाड़ देती है। तब लहरों से कर कौन, तब लहरों से कौन इशारा करता है। न जाने मुझे बुलाता मौन, मुझे मौन बुला रहा है। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात, क्षुब्ध जल शिखरों को जब हवा हिलाने लगती है। सिंधु में मथ कर फेनाकार, जब झागों को सिंधु बना देता है। और बुलबुलों का व्याकुल संसार, बुलबुलों का व्याकुल संसार है, और उसे हवा जो है वो बिगाड़ देती है। तब मुझे न मालूम लहरों से उठकर मुझे कौन मौन बुलाता है। स्वर्ग सुख श्री सौरभ में भोर, भोर माने सुबह, विश्व को देती है जब बोर। स्वर्ग का सुख, श्री माने शोभा, सौरभ माने सुगंध, को जब भोर की किरण विश्व को जब बोर माने डुबो देती है। विहग कुल की कंठ हिलोर, पक्षी के कुल की कंठ, पक्षी समूह की जो कलकंठ हिलोर है, कलकंठ उनका चहचहाना है, मिला देती है भू नभ के छोर। भू और आकाश के छोरों को वो मिला देती है। पक्षियों का चहचहाना उसे आकुल व्याकुल कर देता है। न जाने अलस पलक दल कौन, न जाने कौन आलस्य और पलक से युक्त दल में खोल देता है तब मेरे मौन। खोल देता है मेरे मौन मतलब मेरे आश्रय, मेरे को ऐसी आलस्य भरी पलक दल में कौन बुलाता है। तुमुल तब में जब एकाकार, जब अंधकार का जयघोष हो रहा हो, अंधकार जब जागृत हो रहा हो। ऊँघता एक साथ संसार, और जब संसार एक साथ सो रहा हो। भीरु झिंगुर कुल की झनकार, भीरु डरपोक झिंगुर के कुलों की झनकार। कपा देती तंद्रा के तार, कपा देती है मुझे और तंद्रा के तारों को जागृत कर देती है। न जाने खद्योतों से कौन, जुगनुओं से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। मुझे जब यह मौन जो है, ये ईश्वर जो है, ये जो चुप्पी है, ये जो संसार का मौनांकित आवरण है, ये मुझे पथ दिखलाता है। कनक छाया में जबकि सकाल, खोलती कलिका उर के द्वार। सुर भी पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार। कनक छाया में, स्वर्ण की छाया में जब सकाल, अकाल और सुकाल, सुकाल माने अच्छा काल हो, और कलिका अपने हृदय के द्वार खोल रही हो, और सुर भी पीड़ित खुशबू से जब भंवरों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गुंजार कर रहे हों।
न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता है मेरे दृग मौन। मेरे अचानक से आंसू आ जाते हैं और ये आंसू मेरे आंखें पता नहीं कैसे खींच लेती हैं, और ये मौन मुझे पथ दिखलाता है, ये मौन मेरा संदेशा जागृत करता है।